एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप पर आ गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास जूतों में भी ताले लगा दिए गए थे। पॉल के डॉक्टर की लकड़ी की खूंटी जड़ से उखड़ गई। वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। इसी समय जनरल अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके जो पॉल के मोटे पिछवाड़े में फंस गए और वे जोर से खींचने लगे। पॉल यह सहन नहीं कर सका। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसे कसकर रस्सियों से बांधकर एक गाड़ी पर लाद दिया गया था और धीरे धीरे उसे बोनो के देश में ले जाया जा रहा था। देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और पॉल को अजूबे की तरह देखा जा रहा था। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने पॉल को खड़ा कर दिया। समझदार राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहां उसे गाड़ी में जोतकर खेत जुतवाया गया। इसी दौरान महल पर दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया तो जनरल ने तुरंत दिशा बदलकर पॉल को महल की ओर मोड़ दिया ताकि वह राजा की रक्षा कर सके। इसी तरह पॉल झाओसी की चाल में चलते हुए प्रति सेकंड 60 किलोमीटर की रफ्तार से महल की ओर लौट गया। जनरल ने पॉल को झुकने को कहा, खुद कूद गया और अकेले राजकुमारी को बचाने चला गया। सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दखल न दें, लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल फिर से डींग मार रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की प्रार्थना की। ऐसे संकट के समय पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को पकड़कर घुमा दिया और उन्हें मछली तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से धन्यवाद किया और राजा अब भी जलते महल में फंसा था, इसलिए पॉल फिर से वहां दौड़ पड़ा। वह राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना ही चाहता था, लेकिन आग की गर्मी से उसका हाथ जल गया। घबराहट में उसने अपनी बड़ी अंडरवियर उतारी और देखा कि एक पीली पानी की धार निकली। कुछ ही पलों में उसने सारी आग पूरी तरह बुझा दी। हालांकि गंध अच्छी नहीं थी, असर काफी बढ़िया रहा। इसी समय प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाले जनरल ने महसूस किया कि वह आदमी अनायास ही सिर घुमा रहा है और संयोग से सारा पवित्र जल व्यर्थ नहीं गया, बल्कि पूरा का पूरा जनरल पर ही गिर गया।